वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन कम्युनिटी सेंटर ट्रस्ट के ब्यूटी सैलून में एज अ हेयर कटिंग एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और हेयर कटिंग बेसिक, हेयर कटिंग एडवांस की क्लासेस भी देती हूँ। ठीक है, आज हम कर रहे हैं इटालियन लेयर्स। मैं आपको इटालियन लेयर्स करना सिखाऊंगी और साथ ही साथ ब्लो ड्रायर करने का तरीका भी बताऊंगी। चले आए कटिंग स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट को रेडी करना है। रेडी करने का क्या है, सबसे पहले आप पहनाएंगे क्लाइंट को एप्रन, फिर करेंगे बालों को अच्छी तरीके से गीला। कटिंग के लिए हमेशा फ्रेश वॉश होने चाहिए हेयर। ठीक है, अच्छी तरीके से आपने करना है बालों को गीला। अब हम कर रहे हैं ट्रायोलॉजी स्प्रे, जो सिर्फ गीले बालों में होता है। ड्राई बालों में ट्रायोलॉजी स्प्रे नहीं काम करता। बालों को सुलझाएंगे। अच्छी तरीके से बालों को सुलझाया हमने। इसके बाद हम बनाएंगे सेक्शन। सबसे पहले हम बनाएंगे प्राइमरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन में हमने पहले बनाई प्रोफाइल। प्रोफाइल कहते हैं सीधी मांग निकालने को, यानी कि हमने बालों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमने दूसरा सेक्शन बनाया, यानी कि रेडियल। रेडियल कहते हैं एयर टू एयर पार्टिंग को। बैक आपने अलग किया, फ्रंट आपने अलग कैचर किया। सेक्शन आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए। यहाँ तक समझ आया आपको? अब हम बनाएंगे गाइडलाइन। गाइडलाइन के लिए हम 1 इंच का बाल लेफ्ट और 1 इंच का बाल राइट से लेंगे। ठीक है, बालों को अच्छी तरीके से गीला किया। बाल आपका ड्राई नहीं होना चाहिए कटिंग के लिए। अगर ड्राई हो जाता है फौरन उसको दोबारा स्प्रे से गीला कर लीजिए। अब हम बनाएंगे गाइडलाइन। अगर आपके क्लाइंट को लेंथ इशू है, सही है, उनको लेंथ ज़्यादा छोटी नहीं करवानी है, तो आप जो फर्स्ट गाइडलाइन है लॉन्ग रखेंगे, क्योंकि ये गाइडलाइन सबसे छोटी गाइडलाइन होती है। हम कटिंग जब भी लेयर्स करते हैं शॉर्ट से लॉन्ग पे जाते हैं। ठीक है बेटा, आप बताइए आपको कितनी रखनी है? हाँ, इतनी रखनी है। अब देखिए इन्होंने कहा चिन, सही। अगर हम फेस के अकॉर्डिंग, अगर हमारा क्लाइंट हम पे छोड़ता है कि मेरे फेस पे जो अच्छा लगे आप वो ही गाइडलाइन दीजिए, तो आपने अपने क्लाइंट का फेस लुक देखना है कि उनका फेस लुक किस तरह का है। राउंड में है, छोटा फेस है, लंबा फेस है या भारी फेस है। ठीक है, उस हिसाब से आप गाइडलाइन देंगे। अभी इस बच्ची का फेस आप लोगों ने देखा है राउंड है, तो हम चिन ले सकते हैं, लोअर लिप्स भी गाइडलाइन ले सकते हैं। हमने चिन की गाइडलाइन बनाई क्योंकि लेयर्स हमारे फेस को
छोटा भी करती है और बड़ा भी करती है। अगर हम छोटे फेस पे काम कर रहे हैं तो हमें ऐसी गाइडलाइन लेनी चाहिए कि वो थोड़ा सा बड़ा लगे। अगर हम बड़े फेस पे काम कर रहे हैं तो हमें ऐसी गाइडलाइन लेनी चाहिए कि वो फेस थोड़ा छोटा लगे। ठीक है, अब हमने गाइडलाइन बनाई, बिल्कुल स्ट्रेट, फिंगर भी स्ट्रेट रखी और चिन की गाइडलाइन बनाई और स्ट्रेट कट कर दिया। ठीक है, अब जो हमने गाइडलाइन ली थी लेफ्ट और राइट, वापस उसी में कर दी। हम पहले वन साइड कटिंग करेंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन क्या है? डायगोनल कहते हैं हल्की तिरछी लाइन को, और फॉरवर्ड कहते हैं जब हम सारा बाल फ्रंट पे लाके कट कर रहे हैं और फ्रंट पे कटिंग कर रहे हैं, उसको कहा जाता है फॉरवर्ड। तो हम हल्की तिरछी लाइन फ्रंट पे कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा सेक्शन कहलाया? डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। अब हम करेंगे नाक की सीध, यानी कि 30 डिग्री पे कटिंग। फेस को आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है, हल्का तिरछा सेक्शन आपने किया। कॉम को रूट से करना है, रूट से करते हुए लाए बिल्कुल नाक की सीध। बेसिक लेयर्स हम इस तरह करते हैं, हम कर रहे हैं इटालियन लेयर्स, तो हम इसको करेंगे आउटसाइड। ठीक है, हमें ये गाइडलाइन नजर आई, नाक की सीध में लाए, हल्की तिरछी फिंगर रखी और कट कर दिया। अगेन डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। आपके सेक्शन नीट होने चाहिए, आपकी होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, बालों में कॉम अच्छी तरीके से करेंगे तब कहीं जाके आपकी कटिंग अच्छी होगी। नाक की सीध का एंगल बनाया और आउटवर्ड कट कर दिया। इसी तरह हमने छोटे छोटे सेक्शन पे काम करना है ताकि हमारी होल्डिंग में कोई इशू ना हो और हमारी कटिंग अच्छी हो। जितने छोटे सेक्शन बनाएंगी उतना आपकी जो कट है बहुत अच्छा होगा। अब हम बैक लेंगे इसी का, सारा बाल फ्रंट पे लाके 30 डिग्री पे कट करना है और क्या करना है? आउटवर्ड कटिंग। लेयर्स नजर आ रही हैं आपको? इटालियन लेयर से आपको वॉल्यूम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये आउटवर्ड कटिंग हो रही है। और जब आप सिंपल लेयर्स कर रहे होते हो या राउंड लेयर्स कर रहे होते हो तो आपके बालों में वॉल्यूम इतना नहीं आता। तो इटालियन लेयर्स आप जब भी करोगे, जिस क्लाइंट को आपके लेयर्स के साथ बाउंस भी चाहिए यानी कि वॉल्यूम भी चाहिए, तो आप उनकी कौन सी लेयर्स करोगे? इटालियन लेयर्स। हम क्या कर रहे हैं? शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं। छोटे छोटे सेक्शन उठाने हैं आपको और नाक की सीध पे लाके कट करना है आउटवर्ड। हमारी जो गाइडलाइन है वो ट्रेवल कर रही है। हमने गाइडलाइन कहाँ से बनाई थी? चिन से, और अब कहाँ तक आ गई है? शोल्डर से भी नीचे। कॉम बहुत अच्छी तरीके से करना है, रूट से कॉम करते हुए आना है। यहां तक समझ आ गया आपको? ये देखिए हमें लेयर्स के साथ क्या मिल रहा है? वॉल्यूम। इसमें फेदर वाला लुक आ रहा है। अब आ जाइए दूसरी साइड पर। आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। लेफ्ट पे थे तो बिल्कुल लेफ्ट पे थे, अब राइट पे हैं तो आप राइट पे आए। हल्का डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन बनाया
आउटवर्ड किया, नाक की सीध पे बाल लाए, फिंगर्स को डायगोनल रखना है, हल्का तिरछा। और ये जब आपको गाइडलाइन नजर आई, कट कर दिया। इसी तरह हम दूसरा सेक्शन बनाएंगे, कैचर निकाल देंगे ताकि हम सारे बाल इजीली कटिंग कर सके। कॉम अच्छी तरीके से कीजिए। सेक्शन नीट होना चाहिए। बार बार आप लोगों को समझा रही हूँ कि सेक्शन नीट हो, आपकी फिंगर होल्डिंग टाइट होनी चाहिए, एंगल सही होना चाहिए। आपका ज़रा सा भी एंगल चेंज हुआ, आपकी कटिंग ऊपर नीचे हो जाती है। इनके बाल ड्राई हो गए हैं, फिर स्प्रे करूंगी मैं, इनके बालों को गीला करूंगी। गिरे नहीं, अच्छी तरीके से कॉम कर रहा है। आउटवर्ड लेकर आए, ये गाइडलाइन नजर आई, फिंगर्स को डायगोनल रखा और कट। जब आपका एंगल सही होगा, होल्डिंग सही होगी, तो दोनों तरफ की लेयर्स इक्वल आएंगी। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट कहते हैं मिस मेरी एक तरफ की लेयर्स तो बहुत अच्छी आती हैं, दूसरी तरफ की लेयर्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? आपके सेक्शन में और आपकी फिंगर होल्डिंग में। तो आपने कटिंग के लिए, अच्छी कटिंग के लिए इन चीज़ों पे फोकस करना है। ये देखिए गाइडलाइन नजर आई, फिंगर्स को हल्का तिरछा किया और एक चीज़ और बता दूं कि स्टूडेंट बहुत से ये भी कहते हैं कि मिस हमारे एक तरफ हमने 5 सेक्शन बनाए, क्या दूसरी तरफ भी हमें 5 ही बनाने हैं? तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक साइड पे 5 बनाए तो दूसरी साइड पे आप 6 नहीं बना सकती, 5 ही बना सकती हैं। तो ऐसा नहीं है। मेन चीज़ है आपकी गाइडलाइन और सेक्शन। चाहे आप एक साइड पे 5 सेक्शन बनाएं, दूसरी साइड पे 6 सेक्शन बनाएं, कोई मसला नहीं है। बल्कि आप जितने छोटे छोटे सेक्शन पे काम करेंगी, उतनी आपकी कटिंग और आपकी होल्डिंग अच्छी होगी। ठीक है, ये हमारी हो गई इटालियन लेयर्स। अब हम इसको, ये हमारा आ गया फ्रंट लुक। जब हम लेयर्स करते हैं, किसी भी टेक्निक की लेयर्स करते हैं, तो हमें बैक से 2 शेप मिल रहे होते हैं, एक यू और एक वी। तो हम देखते हैं इनके बालों में कौन सा शेप आया है। बेटा थोड़ा सा हमने एप्रन को भी टर्न किया। पहले हमने क्लाइंट का फ्रंट कवर किया हुआ था, अब हम बैक कवर करेंगे। सारे बालों को आउटवर्ड ही जाएगा। जिस सेक्शन पे हम कटिंग करते हैं, ब्लो ड्रायर भी उसी सेक्शन पे करते हैं। ये देखिए, फ्रंट पे आपकी छोटी सी प्रोफाइल रहेगी। आपने मांग को ख़त्म नहीं करना, नेचुरल फॉल को फॉलो करते हुए कॉम करना है। और जब भी हम बैक पे कोई शेप देते हैं तो अपने क्लाइंट के हेड को फ्रंट की तरफ थोड़ा सा डाउन रखते हैं। थोड़ा डाउन कीजिए। अब ये देखें, आपको एक शेप नज़र आ रहा है। हमने फ्रंट तो बिल्कुल सही किया, हमें बैक पे भी नीट शेप देनी है ताकि जब हमारा क्लाइंट बैक पे बाल रखे तो मैसी लुक ना आए, एक शेप नीट एंड क्लीन नज़र आए। अब इनका आ रहा है यू शेप, हम उसी को हल्का सा ट्रिम करेंगे। ये हमारी हो गई है
इटालियन लेयर्स कंप्लीट। अगर आपका क्लाइंट फ्रंट पे बैंग्स करवाना चाहे तो आप कर सकती हैं। बेटा इधर टर्न हो जाओ। आपको फ्रंट पे बैंग्स वगैरह कुछ चाहिए? हाँ, साइड मांग किस साइड की निकालती हो? इस साइड की, इस साइड की। अब ये देखो, ये इतना है, इसको मज़ीद शॉर्ट करवाओगी? ये सही है? सही है। चले, हमारी यहाँ कटिंग हो गई है, डन। अब हम करेंगे ब्लो ड्रायर। ब्लो ड्रायर के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे हेयर मूस। हेयर मूस क्या काम करता है? हमारी ब्लो ड्रायर को लॉन्ग लास्टिंग करता है। ठीक है, हम करेंगे पहले अच्छी तरह इसको शेक, फिर निकालेंगे हेयर मूस। हेयर मूस लगाने का तरीका क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अच्छी तरह बालों में मल्सीफाई करेंगे। हेयर मूस बालों में जज्ब हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे ड्रायर। बाल अगर ज़्यादा गीले हैं तो ब्लो ड्रायर के लिए हमें 30% बालों को वेट रखना है ताकि मॉइस्चराइज़र आए इसमें। अब जिस सेक्शन पे हमने कटिंग की थी दोबारा हम वही सेक्शन बनाएंगे ताकि हम ब्लो ड्रायर कर सकें। प्रोफाइल बनाई हमने। इटालियन लेयर्स का जो ब्लो ड्रायर है आउटवर्ड ही होगा। छोटे छोटे सेक्शन पे हम ब्लो ड्रायर करेंगे। ब्लो ड्रायर करने का तरीका क्या है? 4 फिंगर से आप होल्ड करेंगे ब्रश को और थंब से आपने बालों को होल्ड करना है इस तरीके से। ये देखिए सही। अब आपने बालों का फ्रिज निकालना है यानी कि स्ट्रेट करना है ऊपर के बालों को और शेप देंगे यानी कि इनवर्ड या आउटवर्ड ब्लो ड्राई करते हैं हम टिप्स पर। पहले हम निकालेंगे वेव सारा जितना भी बालों में फ्रिज होता है। पहले हमने ऊपर से निकाला, अब हम इसके बैक से एंड तक लेकर आए। अब एंड पे आके हमें आउटवर्ड करना है या इनवर्ड, ये आपके ऊपर है। मैं कर रही हूँ आउटवर्ड यानी कि बालों को बाहर की तरफ टर्न कर रही हूँ, इसको कहा जाता है आउटवर्ड। और ड्रायर को एक ही जगह नहीं रखना, पता चला बाल जल जाए, क्योंकि जो प्रोफेशनली हेयर ड्रायर होती है उसकी हीट बहुत होती है। ये चीज़ें भी आपको देखनी है। छोटे छोटे सेक्शन निकालने हैं और ड्रायर करना है।
समझ आ रहा है आपको ब्लो ड्रायर करने का तरीका? कुछ ऐसा जो ना समझ आ रहा हो? अब ये हमारा सारा बैक का बाल ब्लो ड्रायर हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ब्रश लगा के छोड़ देंगे ताकि हमारा ब्लो ड्रायर लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। और हमेशा याद रखिएगा, जिस एंगल में ब्रश को लगाया है उसी एंगल में आपको ब्रश को खोलना भी है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि मिस हमारा ब्लो ड्राई जब हम करते हैं तो हमारा जो ब्रश है वो फंस जाता है। फंसता इसी वजह से है कि आपने जिस एंगल में ब्रश को लगाया है उस एंगल में ब्रश को खोला नहीं। हमने फ्रंट को भी ब्रश से कवर कर लिया। अब हम आएंगे दूसरी साइड पर। थोड़ा सा मूव कर लो, ऐसे अच्छा थोड़ा, ठीक है। फ्रंट अलग किया, बैक अलग किया हमने। छोटा सा सेक्शन निकाला और ब्लो ड्रायर स्टार्ट की।
हमारा दूसरे साइड का बैक भी कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको ड्रायर में पता चलता है। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर आपकी कटिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है तो ड्रायर के टाइम अगर आपको पता चल रहा है तो उसको फिनिशिंग दे दीजिए, और अगर नहीं है तो बस इससे अच्छी क्या बात है फिर। ठीक है, हमारा ब्लो ड्रायर डन हो चुका है। अब हम करेंगे ब्रशेस को निकालेंगे, फाइनल लुक देखेंगे। ये देखिए, जो आपने पहले ब्रश लगाया है उसी को पहले निकालेंगे, और जिस एंगल में मैंने बंद किया था उसी एंगल में मैं इसको खोलूंगी तो ये इजीली खुल जाएगा। अब हमने ये देखें, ये हल्का सा गैप आ रहा है इसमें क्योंकि हमने 2 ब्रशेस लगाए हुए थे, फ्रंट और बैक अलग अलग। अब हम इसको एक साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम आएंगे दूसरी साइड पे। हमने पहले ये वाला ब्रश लगाया था तो इसी को खोलेंगे। और इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। सर सीधा रखिए बेटा। ये हल्का सा रह गया, इसको हम दोबारा ब्लो करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये है हमारा फाइनल लुक इटालियन लेयर्स का। आई होप आप लोगों को कटिंग पसंद आई होगी और मेन समझ आई होगी। ठीक है बेटा, आप भी देखिए अपना लुक कैसा लग रहा है। आप लोग ज़रूर इसकी जो है ना मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी कटिंग, समझ आई कि नहीं आई, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।